कि बहुजन समाज पार्टी हमारे गठबंधन को खुद छोड़ के गई थी 19 के चुनाव के बाद। उनकी ओर से न उन्होंने कोई वार्ता की है, न कोई रुचि दिखाई है, और बल्कि बार बार बहुजन समाज पार्टी ऑफिशियली ये कहती रही है कि वो अलग लड़ेंगे, वो अलग लड़ेंगे, वो किसी के साथ नहीं जाएंगे। आज भी मैं कोई ट्वीट देख रहा था जिसमें उन बहुजन समाज पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे। तो जब वो अलग 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 पहले से ही अलग लड़ रहे हैं, अलग कह रहे हैं, तो हमको किसी को रोकने की क्या जरूरत है और किसी को सफाई देने की क्या जरूरत है? तो उस पर रोज चर्चा क्यों होनी चाहिए? बहुजन समाज पार्टी ने हमसे गठबंधन तोड़ा एक तरफा। हमने तो आज तक, हमारी पार्टी के किसी लीडर ने आज तक बहुजन समाज पार्टी की लीडर के बारे में कोई थोड़ी भी स्तर से नीचे की टिप्पणी नहीं की है, कोई गलत कमेंट नहीं किया, कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी कोई अपमानजनक बात नहीं कही, कोई दलीय हिसाब से। जब से हमारा गठबंधन हुआ तब से आज उन्होंने हमसे गठबंधन तोड़ा है। उन्होंने पहले से स्पष्ट कर दिया है कि हमें किसी के साथ नहीं रहना, हम तो अकेले लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये कि समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में बसपा का रास्ता पूरी तरीके से रोक दिया है। और ये रुका तब जब इंडिया ब्लॉक की जो बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई, वहां पर अखिलेश यादव की जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने एक तरीके से सीधे सीधे वीटो कर दिया। उन्होंने पूछ लिया कांग्रेस से कि क्या कांग्रेस पार्टी बसपा को भी साथ लाना चाहती है, और अगर वो ऐसा सोचती है तो फिर समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड अलग लेना पड़ेगा। ये बोलना था कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब आया कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ ही अलायंस में जाएगी, बसपा से कोई सीरियस बातचीत नहीं हो रही। हम आपको ये बातें बता रहे हैं क्योंकि ये बातें सोर्सेज से निकली हैं और बिल्कुल सही मानी गई हैं। इसके बाद आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया, हम उसे भी आपको बताएंगे। लेकिन क्या सचमुच समाजवादी पार्टी को लगता है कि बसपा के आने से उसके फॉर्च्यून्स पर असर पड़ेगा? क्या उनकी जो एक धमक है, उनकी जो उत्तर प्रदेश में ये ताकत है, वो कमजोर पड़ेगी? इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं उदयवीर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, और हमेशा की तरह हम कहते हैं कि अखिलेश यादव के करीबी भी हैं। तो जानेंगे इनसे, समझेंगे। और हमारे साथ हैं प्रशांत श्रीवास्तव, जो कि इंडिया टुडे मैगजीन में हमारे सहयोगी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो क्या सचमुच बसपा से आप लोगों को इतनी दूरी रखनी अब जरूरी हो गई है कि आप बसपा को नहीं चाहते हैं कि वो गठबंधन में आए? कल तो ये बात कह दी गई और बकायदा बाहर निकल करके भी लोगों ने कहा कि हाँ, बसपा को लेकर के बातें कही गई। जितने आधिकारिक तरीके से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम से बयान चला रहे हैं और जितने आधिकारिक तरीके से कांग्रेस के नेताओं का जवाब बता रहे हैं, तो भाई अब ऐसा लग रहा है जैसे आप ही लोग अंदर बैठे थे। नहीं, हम लोग नहीं, हमारे लोग अंदर बैठे, या कुछ लोगों को जिन्हें मैं जानता हूं अंदर आपके बैठे। कौन लोग अंदर बैठे थे? उनकी क्या विश्वसनीयता है? उन्होंने, उनका क्या इंटरेस्ट तो आपका उनका क्या इंटरेस्ट है, ये तो वो बेहतर जानते हैं। हम लोगों का बहुत स्पष्ट कहना है कि बहुजन समाज पार्टी हमारे गठबंधन को खुद छोड़ के गई थी 19 के चुनाव के बाद। उनकी ओर से न उन्होंने कोई वार्ता की है, न कोई रुचि दिखाई है, और बल्कि बार बार बहुजन समाज पार्टी ऑफिशियली ये कहती रही है कि वो अलग लड़ेंगे, वो अलग लड़ेंगे, वो किसी के साथ नहीं जाएंगे। आज भी मैं कोई ट्वीट देख रहा था जिसमें उन बहुजन समाज पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे। तो जब वो अलग 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 पहले से ही अलग लड़ रहे हैं, अलग कह रहे हैं, तो हमको किसी को रोकने की क्या जरूरत है और किसी को सफाई देने की क्या जरूरत है? तो आपके हिसाब से कोई व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लाने की बात कर रहा है तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि उससे किसी ने बात की है, उसने किसी से बात की है, कोई जवाब आया है कि नहीं आया है। इंडिया अलायंस बना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जिन जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को रोकने में रुचि है और जिनको ये लगता है कि इसके लिए ग्रैंड अलायंस की जरूरत है, वो एक टेबल पे बैठे हैं। और समाजवादी पार्टी ने अपनी पोजीशन, अपनी रणनीति, अपना राजनीतिक रास्ता बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो इस देश के, जिसको एक फॉर्मूला के रूप में पीडीए कहा गया, जो पीड़ित, वंचित, शोषित ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जिनको न्याय सम्मान पूरा नहीं मिला है, उन सब लोगों को इकट्ठा करके और इस समाज के जो प्रगतिशील वर्ग हैं
प्रगति प्रोग्रेसिव लोग हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा करके हम लोग समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रही है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं तो हराने का मतलब काम करेंगे। ये मतलब आपको क्या लगता है कि आप बसपा के साथ भी आप लोग ओपन है जाने के लिए? जब मामला पहले से क्लोज है तो उस पर रोज चर्चा क्यों होनी चाहिए? बहुजन समाज पार्टी ने हमसे गठबंधन तोड़ा एक तरफा। हमने तो आज तक, हमारी पार्टी के किसी लीडर ने आज तक बहुजन समाज पार्टी की लीडर के बारे में कोई अ, थोड़ी भी स्तर से नीचे की टिप्पणी नहीं की है, कोई गलत कमेंट नहीं किया, कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी कोई अपमानजनक बात नहीं कही, कई दलीय हिसाब से। जब से हमारा गठबंधन हुआ तब से आज तक उन्होंने हमसे गठबंधन तोड़ा है। उन्होंने पहले से स्पष्ट कर दिया कि हमें किसी के साथ नहीं रहना, हम तो अकेले लड़ेंगे। नहीं, उनके स्पष्ट करने के बावजूद जब वो अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी में के भीतर ये चर्चा हुई कि उनको भी लिया जाए। एक धड़ा चाहता था कि भाई उनको भी लाया जाए, दूसरा धड़ा चाहता था नहीं आपके साथ ही चला जाए। नहीं और तो ये सारी बातें हम आप लोगों से ही सुनते हैं। इंडिया अलायंस की किसी मीटिंग में लाया जाए कि नहीं लाया जाए, नहीं, तो इंडिया उन्होंने अलायंस नहीं की रखा। मीटिंग के पहले कांग्रेस और की जो आपस की बातचीत हुई, उनके आपस में कांग्रेस क्या बात करती है वो तो कांग्रेस के लोग बताएंगे। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, कई नीतियां हैं, वो स्पष्ट रूप से बीजेपी के साथ है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने क्या नारा लगाया कि कांग्रेस हारनी चाहिए, भले ही कांग्रेस भाजपा जीत जाए लेकिन कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। इससे पहले बहुत सारे सामाजिक विषय थे, ट्रिपल तलाक का विषय हुआ, धारा 370 का विषय हुआ, बहुत सारे ऐसे विषय आए जिनमें बहुजन समाज पार्टी ने सीधा सीधा सरकार के साथ दिया। तो जब वो पॉलिटिकल पोजीशन भी ले रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से कह भी रहे हैं कि हमको किसी अलायंस में नहीं रहना है, हम तो अलग लड़ेंगे, उसके बावजूद अगर कोई कांग्रेसी ये कहता है कि हमको बसपा को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, तो उससे ये पूछिए कि उसने किससे बात की है, कैसे कह रहे हैं। अब जब तक कोई बोर्ड पे बात ना आए, हम लोग उनके लिए क्या जवाब नहीं, देंगे? लेकिन कल की जब मीटिंग हुई उसके बाद निकल करके जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो शीर्ष नेता उसमें शामिल हुए, उसमें से उन लोगों ने बसपा को लेकर के बातें कही हैं। तो आखिर क्या बातें कही होंगी कि उनको लाया जाए? अरे भाई, मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई, क्या सवाल हुआ, क्या जवाब हुए, किसी समाजवादी पार्टी के लीडर ने नहीं कहा। किसी पार्टी का कोई लीडर आपसे कुछ कह रहा है तो उसके लिए हम जवाब दे थोड़े हैं। निश्चित तौर पे हम लोग का तो यही कहना है और मानना है जो आपके सामने भी कह रहे हैं, और हो सकता है वो कहीं जिस भी फॉर्म में आए होंगी वो बात यही होनी चाहिए कि जब बहुजन समाज पार्टी इस इंडिया अलायंस में नहीं इंटरेस्टेड है, वो मुद्दों के मामले में चाहे किसी मजबूरी में हो, चाहे किसी लाचारी में हो, चाहे किसी और कारण हो, वो भाजपा की तरफ पॉलिटिकल पोजीशन लेते नजर आते हैं, तो उनकी चर्चा रोज हमको क्यों करनी नहीं, चाहिए? अगर वो इंटरेस्टेड हो तब, अब अगर तो वो आना चाहे तो। जो वो हैं आप उस पर बात नहीं कर रहे। अगर मगर से क्या होता है, जब वो अगर अगर कुछ होगा, अगर कुछ होगा तो अगर का जवाब, जब अगर होगा तब जवाब देंगे। चलिए प्रशांत। मेरा सवाल उदयवीर जी आपसे ये है कि आकाश आनंद का अभी जस्ट ट्वीट आया है, जो कल जो बैठक हुई उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि वहां पर बैठक में बीएसपी शामिल नहीं थी, उसके बावजूद भी सब बीएसपी की बात कर रहे थे, यानी बीएसपी की पावर से सब डरते हैं। तो ये बीएसपी की पावर से आप लोग डरते हैं कि आप लोग बीएसपी की तरफ आप लोग का मन में सॉफ्ट कॉर्नर है कि आपके अंदर भले ही आप ये आज कह रहे हो कि बीएसपी हमको हम नहीं लेंगे, कल को अगर बहन जी का जन्मदिन हो और बहन जी अगर इच्छा जताएं तो आप तुरंत रेडी हो जाएंगे पिछली बार की तरह। तो आपका क्या बीएसपी को लेके आप हमेशा कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है उनके हाथ बीजेपी से मिले। आकाश का ट्वीट ये इशारा कर रहा है कि आप लोग डर रहे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। आकाश जी का ट्वीट जो है वो बीएसपी की पावर नहीं बता रहा है, वो मीडिया की पावर बता रहा है। क्योंकि उसमें ट्वीट में शुरुआत जो है वो क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाई तो वो आप अलायंस थोड़ी अलायंस करते हैं क्या? अलायंस की मीटिंग की मीडिया रिपोर्ट्स, हाँ उनके ट्वीट पे हम लोग जरूर जवाब देते हैं यदि ये ट्वीट किसी बात राजनीतिक व्यक्ति की बातचीत के आधार पर होता। राजनीतिक मीडिया व्यक्ति में हैं, मीडिया वो में लीगेसी संभालेंगे। मीडिया में बहुत सारे रिपोर्ट नहीं, उनकी उनकी जो सूचना का आधार है वो मीडिया की रिपोर्ट है। मीडिया की रिपोर्ट्स का क्या कहना है? अगर उनकी किसी राजनीतिक व्यक्ति से बात हुई होती, किसी ने उनसे अलायंस के न्योता दिया होता, किसी ने मना किया होता, उसके आधार पर कोई बात कहते। और हर नेता अपने दल के बारे में तो अच्छी बात कहेगा, क्यों आकाश आनंद जी या कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी के बारे में कमजोर बात क्यों कहेगा? अच्छा तो ये आज तो सवाल ये है, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम उनको खारिज कर रहे हैं या उनको इनवाइट कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ, हम स्पष्ट कह रहे हैं कि जब वो हमारा अलायंस छोड़ के खुद चले गए और उन्होंने पहले से ही घोषणा कर रखी है
हम नहीं रहेंगे किसी के साथ। तो हमको क्या बीमारी है, हमको क्या परेशानी है कि, और कोई कोई हमारे मानसिक बीमारी है कि हम बार बार फिर भी उनको लेने की चर्चा करते रहे। नहीं तो आप नहीं, लेकिन एक मिनट हाँ। जब आप कहते हैं कि वो हमको छोड़कर चले गए, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, कांग्रेस को भी तो 2017 में चुनाव के बाद आप लोगों ने छोड़ा था, कांग्रेस कहाँ आपको फिर छोड़ हाथ के मिला गई लिया। थी? सर ये भी आपका दुष्प्रचार है। नहीं, कोई दुष्प्रचार थोड़ा नहीं है, थोड़ा हम आपने खुद ही दिक्कत, हाँ, नहीं चलिए बताइए। राष्ट्रीय दलों के प्रति मीडिया की दोस्ती ज्यादा रहती है। भाजपा के बाद थोड़ा बहुत जगह बचेगी तो कांग्रेस को आप कर देंगे। ठीक है, आप हमेशा ऐसे- 2017 में कांग्रेस से हमारा गठबंधन हुआ था, अगला चुनाव 2019 का आया था। हमारे को अलायंस में छोड़ के कांग्रेस पार्टी की बहुजन समाज पार्टी से अलायंस की मीटिंग्स हो गई थी, वो बात नहीं बनी। उस दौरान हमारी बीएसपी से बात हो गई थी। तो जब एक अलाई से बात टूट गई तो उस अलाई को छोड़ के दूसरे अलाई से कैसे बात होती? तो हमको अलग छोड़ के बीएसपी से बात कांग्रेस ने शुरू की। छोड़ा तो नहीं था ना ऑफिशियली आप लोगों को, आपने ऑफिशियली छोड़ा ना ऑफिशियली। ऑफिशियली चलिए, अब तो ऑफिशियली पुरानी हमने बात कभी नहीं होगी, आप छोड़ा। बार बार हवाला देते इसलिए हमने उसका जिक्र किया। ऑफिशियली क्या होता है नहीं, इसमें? एक बात और है, आप बीएसपी को लेके कहते हैं कि आप बीएसपी को जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर को भी आपने अधर में डाल रखा है। अब उनको भी मीटिंग का न्योता भी नहीं मिलता, ना क्लैरिटी है कि चंद्रशेखर को आप लड़ाएंगे। भीम आर्मी भी इस इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि नहीं है? भीम आर्मी के हमारे से अच्छे संबंध हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव से पहले उनका हमारे साथ आना जाना मिलना जुलना भी था। इंडिया अलायंस की मीटिंग कांग्रेस के लोगों ने बुलाई थी, उनका कांग्रेस के लोगों से भी अच्छा संबंध था। किस किस को बुलाया गया, किस किस को नहीं बुलाया, वो कांग्रेस के लोग भी खुश थे, इन्विटेशन उनके भेजे हुए हैं, तो वो बेहतर बता पाएंगे। चंद्रशेखर जी से लगातार हमारी बातचीत होती रही है, और जैसे राजनीतिक दलों से, मित्र दलों से बात होती है, उसमें जैसे आगे रास्ता बनेगा वो वो लीडरशिप नगीना से लड़ना बताएगी। चाहते हैं चुनाव, तो अपने कोटे से भी तो आप लड़ा सकते हम लोग सीटें तय नहीं कर सकते। हम यहाँ टीवी में बैठ के सीट थोड़ी बता सकते हैं। वो कहाँ से लड़ना चाहते हैं वो बेहतर जानते होंगे। हमारी पार्टी का क्या पोजीशन है, ये लीडरशिप जब बैठती है दो दलों की तो टेबल पे आता है। चलिए, कुछ ये आप बताएंगे कि अब तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि बसपा आपके गठबंधन में नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश में आपका कांग्रेस का आरएलडी का गठबंधन है, तो सीटों का बंटवारे का फॉर्मूला कुछ होगा? को कौन सा ऐसा सीटों का आपको लगता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, कल मीटिंग हुई है, अभी फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन 31 तारीख तक का दबाव है भाई, 31 तारीख के पहले आप कर लो। तो कोई आपको दिखता है ऐसा फॉर्मूला जो सामने लोगों को बता सके? स्थापित फॉर्मूले हैं, जो पहले से जिस तरीके से सीटें बढ़ती आई हैं वो स्थापित फॉर्मूले हैं, कोई उसमें नया नहीं है। मुझे लगता है कि कोई न कोई कल की मीटिंग में निश्चित तौर पे कुछ कमेटियां बनी हैं, कुछ कमेटियां आज मैं देख भी रहा था जो कुछ कांग्रेस की तरफ से भी आई हैं, हमारे दल से भी निश्चित तौर पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई न किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को या शायद खुद तय करेंगे कौन बैठेगा। वो नेगोशिएशंस में यही होता है कि इसका कहाँ आधार है, कौन बेहतर कहाँ लड़ सकता है, कौन कहाँ जीत सकता है, किसको ये कहाँ। तो आपकी तरफ से एक फॉर्मूला पहले आपके लोगों का आया था कि अखिलेश जी ने किसी मीटिंग में कहा था 65-15, 65 तो हम मैं ऐसा लड़ेंगे। कुछ नहीं कहा था, ये जो भी खबर थी आपके ये- प्रवक्ता ये के गलत हवाले से ही ये आई। गलत खबर थी। हमारे जो भी प्रवक्ता ने खबर दी थी उन्होंने उस तथ्य को सही से नहीं समझ पाए थे, आधी अधूरी बात थी वो। तो अभी का क्या हमने- फॉर्मूला होगा आपके हिसाब से? उस मीटिंग में एक नंबर पॉपअप सीटों का नहीं बताया गया, उदाहरण के लिए बात। मैंने एक अंदाजा लगाया जाए कि अब इस गठबंधन में सपा कम से कम कितनी सीटें लड़ेगी? नहीं, कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। हमारी तैयारी सब सीटों पर रहेगी, जितने उम्मीदवार लड़ेंगे सबको हम अपना ही उम्मीदवार समझ के लड़ाएंगे, और ये हमको देखना पड़ेगा किस सीट पर कौन व्यक्ति लड़ने लायक है, लड़ने की पोजीशन में है, कुछ प्लस कर सकता है। और अगर अलायंस करना है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो अच्छे मन से एक दूसरे की ताकत को पहचान कर, स्वीकार कर अगर हम लोग काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। नहीं तो आपको लगता है कि कांग्रेस को डबल डिजिट में सीटें मिलनी चाहिए? इतना उसमें पावर है, शक्ति है कि दो, जैसे उनका 15, 20, 22 ऐसे जो हम लोग आंकड़े सुनते रहते हैं, आप कहेंगे सुनने से क्या होता है, जब बैठेंगे टेबल पर तब पता चलेगा। लेकिन एक रीजनेबल सीटें कांग्रेस के लिए होंगी सपा में? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जितने भी लोगों से अब तक अलायंस किए हैं, सीटों का कभी विषय नहीं आया। अलायंस चलने तक नहीं आया, अलायंस के बाद किसी को नाराज होना हो, कोई छोटे दल बाद में कहने लगे, वो अलग बात है। लेकिन अलायंस जब हुआ तो सबको संतोष करके रखा। प्रश्न ये नहीं है कि सीटें डबल डिजिट में होंगी, कि सिंगल डिजिट में होंगी या ट्रिपल डिजिट में होंगी, क्या होगा। प्रश्न ये है
कि हमको एक दूसरे को कन्विंस करना पड़ेगा कि इस सीट को मैं ऐसे जीत सकता हूँ और ऐसे आपके लिए जीतना मुश्किल है। तो इस कन्विंस, अगर कोई कन्विंस करेगा तो उस सीट पर निश्चित तौर पे वो डबल में चली जाए, और जो सामने बैठा है उसको भी प्रतिष्ठा नहीं बनानी चाहिए कि डबल में रहना है कि सिंगल में रहना है। सीटें लोकसभा की सीटें नहीं है, जो उम्मीदवार हैं, जो जीत के आएगा वही सीट में कन्वर्ट होगा। तो हमारा ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि हम ज्यादा कन्वर्जन करके दें। प्रशांत, कोई सवाल? मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि इस समय आज हम लोग बात कर रहे हैं बुधवार को, इस समय कांग्रेस की एक यूपी जोड़ो यात्रा भी निकल रही है, और अजय राय जो है जिस रूट से ये यात्रा निकल रही है उसमें से बहुत सारी सीटें अभी समाजवादी पार्टी के पास सांसद भी हैं उन सीटों पे। तो जब फिर क्या नाम, कांग्रेस तो उन सीटों पर तैयारी कर रही है, यानी कि उन सीटों पर अपने आप संगठन भी मजबूत कर रही है जहां पर समाजवादी पार्टी खुद के सिटिंग एमपी है। फिर आपको नहीं लगता क्लैश फिर आने की संभावना है? आपने कई सवाल मुझसे ऐसे पूछे हाँ, तो आप जवाब दीजिए। जिनका जवाब मैंने नहीं दिया, क्योंकि वो मेरी हैसियत के बाहर का है। ये कितनी सीट मिलेगी, ये लड़ेगा कि नहीं। इसी तरह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष की परव्यू के बाहर के वो प्रश्न हैं कि वो कहीं तैयारी कर लें और उसको सीट मान लिया जाए। उनकी भी लीडरशिप बैठेगी, हमारी भी लीडरशिप बैठेगी। एक और सवाल, उनकी जो बात होगी, उन्हें जो बात करनी होगी वो अपनी लीडरशिप से करेंगे। हम किसी भी व्यक्ति को अपना आंदोलन चलाने से, पार्टी मजबूत करने के हिसाब से काम करने से ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। वो जहाँ चाहे तैयारी करें पूरे प्रदेश में, लेकिन वो कहाँ से निकलेंगे, फिर वो सीट उनके नाम हो जाएगी, हम कहीं से निकलेंगे और हमारे नाम हो जाएगी, ये अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये राजनीतिक तरीका नहीं है, गठबंधन का ये तरीका नहीं है। दो दलों के बड़े नेता बैठेंगे, स्थापित फार्मूले हैं। सिटिंग गेटिंग का एक फार्मूला है, सिटिंग मेंबर को सीट मिलती है, एक फार्मूला है। जैसे बहुत बहुत सारे पुराने फार्मूले हैं, उसी तरीके से चीज बातें होंगी। कोई नई बातें नहीं आनी, कोई पहला कोई अलायंस कोई अजूबा चीज नहीं हो रही है। अलायंस वो भी करते रहे, अलायंस हम भी करते रहे। तो कांग्रेस के कौन लीडर क्या कर रहे हैं वो उनके अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन पर बात है, और उन्होंने उनके लीडरशिप ने निश्चित तौर पे, परसों मीटिंग उनकी, पहले इस इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी, तो निश्चित तौर पे उन लोगों को डायरेक्शन भी मिला होगा कि क्या कैसे होना है। एक सवाल और है, शायद उसका भी आप जवाब इसी तरह दें कि मैं नहीं दे सकता, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि चर्चा है उस बात की कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इच्छा जताई कि क्यों ना मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो जाएं, एक दलित चेहरा हो। आपको नहीं लगता कि एक दलित चेहरा देने से बीजेपी पर प्रेशर आ सकता है? आप तो मायावती का भी नाम ले सकते हैं, खड़गे जी का भी ले सकते हैं, अपनी पार्टी किसी दलित नेता का ले सकते हैं। नहीं, मैंने अभी ममता जी का बयान सुना और उन्होंने बाकायदा ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने इस नाम को बढ़ाया था। खड़गे जी एक अच्छे सुलझे हुए लीडर हैं। इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो लीडर हो सकते हैं, उनमें खड़गे जी भी किसी तरह से अयोग्य नहीं है, योग्य आदमी, योग्य व्यक्ति है। और हम लोगों का कोई शुरू से रहा है, हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर पोस्ट या प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे कौन बैठेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए मानना हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी संवैधानिक व्यवस्था नष्ट कर दी। न उनका कानून में राज है, न उनका लोकतंत्र विश्वास है। और जो हम लोग कहते थे पिछले 10-15 दिन से, तो वो बिल्कुल जमीन पर परिलक्षित हो रहा है, सामने सामने दिखाई दे रहा है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपने अधिकार का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, और अगर उनका कोई मजाक बना दे तो अपनी बिरादरी का अपमान, अपनी सदन का अपमान, सबका अपमान बता रहे हैं। अभी मैंने देखा किसी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि नकलची है जो मिमिक्री कर रहा था। तो उनसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री मिमिक्री कर रहे थे, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, वो क्या हुए? तो प्रश्न ये है कि जो हम कहते थे ये लोकतंत्र और संविधान रहेगा तो हमारे अधिकार भी रहेंगे, आरक्षण भी रहेगा, सामाजिक न्याय भी रहेगा, हमें बोलने की आज़ादी भी होगी। कुछ राजनीतिक मतभेद होगा, उन पर लड़ भिड़ के समझौता करके आगे चला जाएगा। ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए चाहे खड़गे साहब आए, वो भी एक काबिल व्यक्ति है, या कोई और आए, समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाना है, संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, सामाजिक न्याय को बचाना है। चलिए आखिरी सवाल, कांग्रेस के साथ सारी तल्खियां खत्म हो चुकी हैं, मध्य प्रदेश से ये तल्खी बहुत ज़्यादा शुरू हुई थी, तो अब लगता है कि बसपा भी नहीं है, आपकी बातें मानी जा रही हैं, अखिलेश जी को स्टीयरिंग सीट दी जा सकती है उत्तर प्रदेश के गठबंधन के लिए, अब सारी गिले शिकवे दूर। गिले शिकवे मीटिंग में बैठे हैं तो निश्चित तौर पे बातें हुई होंगी, लेकिन राजनीतिक व्यक्तियों को भविष्य देखना चाहिए, राजनीति का, देश का, पार्टी का, समाज का।
अपनी व्यक्तिगत बातों में अटके रहना मुझे लगता नहीं कि बहुत कोई समझदारी की बात है। और समाजवादी पार्टी इस मामले में, चाहे माननीय नेताजी रहे हो चाहे अखिलेश जी रहे हो, हम लोगों ने व्यक्तिगत ईगो प्रतिष्ठा को कभी राजनीतिक रास्ते में, सामाजिक न्याय के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने के लिए उदयवीर जी। तो हमारे साथ थे उदयवीर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और इन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर जो नई बात निकली है कि सपा, कांग्रेस, आरएलडी, अपना दल कमेरावादी और ऐसे कई दलों का एक जो गठबंधन है वही 2024 में जाएगा, बसपा इसमें नहीं होगी, लगभग ये तय हो चुका है। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।